हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 30 जून से लेके 6 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में लव में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Eight of Wands, Two of Cups, Knight of Cups, Knight of Swords, King of Swords, and the Star. Okay. तो हमारे पास है Two of Cups. I think कोई आपके बहुत क्लोज आ रहा है और एक फ्रेंडशिप एक रिलेशनशिप में बदलने वाली है। हो सकता है ये एक ऐसा पर्सन है जो अभी आपसे मिला है एंड आप दोनों के बीच एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। आपको पता हो सकता है ऑलरेडी कि इस पर्सन का आप पे क्रश है एंड धीरे धीरे ही सही ये पर्सन ओपन अप होगा। एंड मुझे ये एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप नज़र आ रही है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ये एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में बदलने वाली है। ये जो रिलेशनशिप है वो टूट नहीं सकता। इनफैक्ट इस पॉइंट पे ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए बस कुछ भी करेगा। इस वीक में सरप्राइजेस के लिए तैयार रही है क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है सजिटेरियस। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन आपसे मिलने आ जाएगा अचानक से ही, या आपको कॉल कर देगा एंड आप चाहे जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, जितने भी बिजी हो, ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स कह सकता है एंड आप थोड़ा सरप्राइज रह जाएंगे। आप सोचने लगेंगे कि ये भला कौन सा तरीका हुआ खुद को जाहिर करने का या कुछ कहने का। तो चाहे जैसा भी आप फील करें इस पॉइंट पे, आपको ये जो कन्फेशन है लव का ये अच्छा बहुत लगेगा एंड बहुत स्वीट वर्ड्स आपको इस वीक में सुनने को मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं सजिटेरियस, आई थिंक ये पर्सन कुछ लेके भी आ रहा है आपके लिए। ओके और कोई गिफ्ट हो सकता है ये, या कोई और सरप्राइज। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या होगा, ये आपको इस वीक में ही पता चलेगा जब ये पर्सन आपके पास आएगा। एंड एक और चीज़, अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप बहुत लंबे समय से नहीं मिले और ये पास्ट में कुछ समय पहले आपका फ्रेंड रह चुका है या आपका एक्स रह चुका है, तो भी ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन अचानक से आपके लाइफ में अपीयर होगा। आपको पता भी नहीं होगा कि कितने लंबे समय से इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को दबा रखा था अपने अंदर आपके लिए। एंड आप जब अचानक से ये सारी चीज़ें सुनेंगे तो आप थोड़े से सरप्राइज रह जाएंगे। आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि इस पर्सन के अंदर आपके लिए इतनी फीलिंग्स थी और उन्होंने कभी एक्सप्रेस तक नहीं की, उन्होंने कभी आपको बताया तक नहीं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सजिटेरियस। वैसे मैं यहाँ पे एक न्यू एनर्जी देख रही हूँ। ये एक फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में बदलता हुआ रिलेशनशिप लग रहा है, यानी ये पर्सन आपका फ्रेंड से लवर बन जाएगा और फ्रेंड जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं ये। और फिर यहाँ पे है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है सजिटेरियस कि आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं इस वीक में। उन्हें लगेगा कि आप उनको ट्रस्ट करने को तैयार नहीं हैं, या आप जो कुछ भी वो आपके पास आए वो आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यहाँ देख रहे हैं नाइट ऑफ कप्स और फिर किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो जो भी उनके पास कहने को है या जो भी उनके पास ऑफर करने को है, आप उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और उसकी वजह यह है कि आप उन्हें ट्रस्ट नहीं करते, या फिर आपके और उनके बीच अभी उतना वक्त नहीं बीता जितना कि आप चाहते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप को आगे ले जाने से पहले आप उसमें बिताएं, ताकि आप इस पर्सन को अच्छे से जान सकें। तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप आपके लिए टू मच टू हैंडल हो रहा है इस वीक में। कुछ कहेंगे और फिर इन्हें लगेगा कि शायद इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया और अब आप कंफर्टेबल नहीं हैं। आप चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट वो शायद ज़्यादा ही तेज़ी से आगे जाना चाहते हैं और उनके अंदर एक उतावलापन है, उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है। द स्टार के कार्ड के साथ सजिटेरियस। इस पर्सन को पता है कि उन्हें क्या चाहिए।
ये पर्सन आप पे फिक्सेटेड है और जानता है कि उन्हें इस रिलेशनशिप को किसी भी हाल में सक्सेस बनाना ही होगा अगर वो वाकई में आपके साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपको फोर्स करेगा या चाहेगा कि आप उनकी हर बात सुने या रिस्पॉन्ड ही करें। वो जानते हैं कि ये आपका डिसीजन है, ये आपका स्पेस है, बट फिर भी ये कोशिश पूरी करेंगे कि वो आपका दिल जीत सके। ओके, तो इसलिए ये पर्सन आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहेगा, चाहे वो फ़ोन पे हो या सामने मिलके। एंड ये थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है आपको इस वीक में। ओके, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Seven of Cups, Seven of Swords, the Empress, the Emperor, and the Ten of Wands. Okay, तो अब हमारे पास है द एम्प्रेस एंड द एम्परर। सो इससे ज़्यादा परफेक्ट कपल और क्या हो सकता है। आप इनके लिए हैं और ये आपके लिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों की ये जो कंपैटिबिलिटी है ये अनपैरेलल्ड है। आप चाहे तो मूव ऑन कर सकते हैं, ये चाहे तो मूव ऑन कर सकते हैं, पर फिर द एम्प्रेस को द एम्परर नहीं मिलेगा और द एम्परर को द एम्प्रेस नहीं मिलेगी। हालांकि इस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं आप दोनों के बीच, क्योंकि अभी बस आप इनिशियल फेज में हैं और एक दूसरे को समझना अभी बाकी है। ओके, द एम्परर के साथ फिलहाल इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। अपने आसपास आपने बाउंड्रीज बना ली है, अपने आसपास आपने गार्ड्स खड़े कर लिए हैं और किसी पे आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते। और दूसरी तरफ ये पर्सन द एम्प्रेस की एनर्जी में है, चाहता है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें आगे बढ़ें, अनकंडीशनल लव की उम्मीद कर रहे हैं ये, पर उन्हें पता है कि ये उम्मीद कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि अभी तो बस आप मिले हैं। पर यकीनन इस पर्सन के अंदर जो डेस्परेशन है वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी आप उन्हें यस कहें और ये रिलेशनशिप जो है वो जितनी जल्दी आगे बढ़ सके उतना अच्छा। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये पर्सन अभी भी ये सोच रहा है कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोक रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आपके पास में कुछ ऐसा है जो आप दोनों के बीच आ रहा है। हो सकता है इस पर्सन को आपके एक्स से कुछ प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है पास्ट में। हो सकता है कोई इशू हो, चाहे आप फ्रेंड ही हो या एक्स ही हो या आपका, चाहे जो भी हो, कुछ हुआ हो सकता है ऐसा पास्ट में जो इस पर्सन को काफ़ी बॉदर कर रहा है और ये परेशान हो गए हैं। इन्हें लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है पास्ट से जिसे आप भूल नहीं पा रहे। हाँ, ये किसी तरीके के रूमर के बारे में भी हो सकता है, कोई ऐसी बात जो आपने इस पर्सन के बारे में सुनी हो। कम से कम उन्हें तो ऐसा ही लग रहा है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने उनके पास्ट के बारे में कुछ सुन लिया है, या आप उनको सीरियसली नहीं ले रहे क्योंकि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है और आपने देखा है। तो इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि उनके पास्ट के कर्मा उनके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहे हैं और इससे वो कहीं दूर नहीं जा पा रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है कि आप सब कुछ क्लियरली देखें। ओके, ये पर्सन आपको रोज़ी पिक्चर नहीं दिखाना चाहता, पर फिलहाल इस पॉइंट पे आप उन्हें काफ़ी परफेक्ट लग रहे हैं और वो इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे। ओके, जब ये आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आपके अंदर सब कुछ है। फिर ये पर्सन अपने आप को आपसे कंपेयर करने लगता है, लेकिन फिर उन्हें ये भी पता है कि उन्हें अपने आप को आपको एज इट इज़ ही दिखाना पड़ेगा। अगर वो कुछ प्रिटेंड करेंगे या ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए, बिल्कुल सेम है, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप एक झूठ पे ही बना हुआ होगा। तो इस पर्सन को पता है कि इन्हें जो भी कहना है वो सच कहना चाहिए। इनफैक्ट टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ काफ़ी बोझ महसूस कर रहे हैं इस वक्त। ये आपको इम्प्रेस करने का बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है इनकी खुद से। आपकी भले ही ना हो, पर ये ओवर थिंकिंग करके सोच रहे हैं कि जैसे सब कुछ
बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन्हें बहुत केयरफुल होना चाहिए. The Mariam, sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है जो भी पास्ट में हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको रोक रहा है. उस बात को भूल जाइए, क्योंकि लव की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, लव की कोई सीमा नहीं होती. एंड ज़रूरी है कि हम चेंज हो वक्त के साथ, सीखें, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है. बाकी और कोई चीज़ इतना मायने नहीं रखती. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.